झारखंड आंदोलन के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के अधूरे सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है उनकी पौत्रवधू विनीता सिंह ने। आवाज लाइव प्रतिनिधि शरद पांडे से विशेष वार्ता के दौरान उन्होंने धनबाद सहित पूरे झारखंड के सतत विकास की रूपरेखा बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें झारखंड राज्य को विनोद बाबू के सपनों का झारखंड बनाना है, जहां प्रत्येक नागरिक की मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। मैडम, ये चर्चा है कि इस बार अभी जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है उसमें आप मेयर पद के लिए फाइट करने जा रही हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच है कि मैं मेयर प्रत्याशी के लिए अपना अनाउंसमेंट की हूँ और मैं इसके लिए अपनी तैयारी भी कर रही हूँ, जनता से संवाद कर रही हूँ, मीडिया के थ्रू भी उन लोग से बात कर रही हूँ, उनका काम भी कर रही हूँ धनबाद में। ऐसी बात नहीं है, उनसे मिलना जुलना उनके लिए जो कुछ भी मुझसे हो पाता है मैं वो सब कर रही हूँ। तो मैं अपनी तरफ से ये कर रही हूँ और उसके बाद जब ये अनाउंसमेंट होगी इलेक्शन की तो फिर मैं खुल के सामने आऊँगी। जी। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, लेकिन अभी तक आप राजनीति में से दूर रही हैं। अचानक आप अभी राजनीति में क्यों आना चाहती हैं? नहीं, मैं राजनीतिक परिवार की बहुत 23 साल से हूँ और मुझे इसी दृष्टिकोण से मेरी शादी भी हुई थी कि लड़की है और वो तेज़ है मतलब, और उसके अंदर दया भावना भी है, बहुत त्याग बलिदान भी है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, महादेव की भक्त भी हूँ, तो ऐसा नहीं। मेरे फादर इन लॉ बहुत पारखी आदमी थे और ऐसे ही तो वो शादी करके लाए नहीं, उन्होंने देखा। और अभी क्या हो गया कि हठात मेरे फैमिली में इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, बड़े बड़े, मेरे गार्जियन भी चले गए हैं और मेरे अपने हस्बैंड भी नहीं है, तो वो उस वजह से ये मुझे कदम अभी अचानक लेना ही पड़ा। जी। आप किसी दल में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय? मैं तो अभी निर्दलीय ही लड़ रही हूँ, अभी मैं किसी दल से नहीं हूँ। क्या किसी दल या संगठन से बातचीत चल रही है, क्या संवाद हो रहा है? हाँ, फ़ोन कॉल्स तो बहुत आते, बड़ी बड़ी पार्टियों के भी आते हैं और मेरे हस्बैंड जिन पार्टियों में पहले थे वहाँ से भी आते हैं। अभी मैंने कुछ निर्णय नहीं लिया है, मैं इस पर विचार करूँगी, मैंने उनको बोला है आगे। मैडम, ऐसा माना जा रहा है कि धनबाद की राजनीति में आप पैराग्लाइडिंग कर रही हैं। अचानक से आप जो है धनबाद की राजनीति में आई हैं और मेयर पद के लिए अब जो है फाइट करने जा रही हैं, तो धनबाद की जनता आपको क्यों वोट करेगी? आपका अपना योगदान क्या है? जैसे जैसे धनबाद की जनता मुझे जानती जाएगी, मैं तो वैसे ही इतने अच्छे पॉलिटिकल फैमिली की हूँ। मेरे तो पूरी फैमिली के जितने भी पॉलिटिशियंस आए, मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, तो उन लोग का भी देख सकते हैं आप, कितना क्लीन बैकग्राउंड है, उनके ऊपर कोई विवाद नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई घोटाला नहीं, कुछ तरह का नहीं। तो उसी तरह जनता जब मुझे जानेगी, मेरे संपर्क में आ ही रही है और धीरे धीरे जान जाएगी, तो वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे ही। और कोई भी जगह होती है वो नया काम करने के लिए, वो पहली बार नहीं होती, उसके बाद फिर आदमी वहाँ आ जाता है काम करने के लिए। अब ये चकाचौंध के लिए नहीं मैं आई हूँ यहाँ पे धनबाद में कि चलो कुछ ग्लैमर ये होगा, मुझे लोग जानेंगे, टीवी पे देखेंगे न्यूज़, ये सब दृष्टिकोण नहीं है। अगर काम करना है मुझे कि सोसाइटी के लिए और सोशल सर्विस भी करना है, तो मुझे अपना फैमिली बैकग्राउंड सही लगा कि नहीं, मैं भी ये कर सकती हूँ आज के ज़माने की औरत को। यदि आप मेयर पद के लिए निर्वाचित होती हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता होगी जनता की सेवा और नगर का विकास, हर तरह का विकास। यहाँ जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार में, शहर में जिस तरह का रोड नाला है और हर तरह का यहाँ जो असुविधा होती है, जनता को भीड़ भड़का है, उस तरह का उसमें हम लोग काम करेंगे, उस पर प्रयास करेंगे। पहले जो नहीं हुआ उसको करेंगे। सौंदर्यीकरण होना चाहिए शहर का, एयरपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सुविधाएं नहीं है। हम लोग की ये धनबाद कोल कैपिटल इंडिया की, उस तरह के वजह से हम लोग के यहाँ पे व्यापारी वर्ग को भी कोई सुविधा मुहैया नहीं है। उन सब चीज़ों पे हम लोग पॉइंट करेंगे। शहर का सौंदर्यीकरण तो हो रहा है जी, धीरे धीरे हो रहा है। आपके अनुरूप क्या ऐसा ही होना चाहिए या और उसमें आप कुछ परिवर्तन चाहेंगे? जब हम लोग मेयर चुनाव में, जब मान लीजिए कि मैं मेयर बन गई, तो फिर उस समय मॉडल कोई एक सिटी वो मॉडल होती है, हर इंसान की पसंद होती है। आप उस शहर में जाके देखिए कि क्या ये जैसा हम लोग का धनबाद शहर है ऐसा ही होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और भी तो शहर हैं, कितने बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन हैं, हर जगह तो विकास हो रहा है। तो उस आप कहीं भी चले जाइए,
यूपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, कहीं भी आप जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, गुजरात में जाइए, उसके तर्ज पे हमारा जो धनबाद शहर है वो बहुत ही अभी पिछड़ा हुआ है। उसको उसके समकक्ष लाने का प्रयास जी। आपकी बात। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के काम को आप किस प्रकार देखती हैं? क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? मैं उनसे अपने फादर इन लॉ के इसमें मिली थी, वो मेरे घर आए थे, तो ऐसे तो व्यक्तिगत तौर पे हम लोग मिले, एक दूसरे से हम लोगों ने बातें की, अच्छे हैं। लेकिन अब कार्यशैली भाई मैंने तो सुना है, देखा है कि अभी पेपर में 200 करोड़ का घोटाला चल रहा है, तब मैं इस पे क्या बोलूँ, और थोड़ा बहुत तो काम देख ही रही हूँ कि चलो भाई इधर उधर कुछ हो रहा है, लेकिन उस गति से विकास हुआ नहीं जितनी सुविधाएं दी गई। संतोषजनक विकास जी नहीं नहीं, है। संतोषजनक विकास नहीं है। आपने मेयर पद ही क्यों चुना? आप एमपी और एमएलए का चुनाव भी लड़ सकती हैं। हाँ, मेयर पद इसलिए चुना कि अभी ये रिसेंट होने वाला है इलेक्शन, और सच्चाई के साथ बोल रही हूँ कि अभी मुझे यहाँ मैंने देखा कि मेरे फैमिली ने बहुत झारखंड के लिए पूरा योगदान दिया है, और वो बाहर अभी तक धनबाद शहर में उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ नया करूँ। मैं धनबाद शहर में अपना यहाँ की जनता के लिए कुछ ऐसा करूँगी जिसकी वजह से कि यहाँ भी मेरी फैमिली को पूरी तरह से जाना जाएगा।